बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.7 करेंगे। 2.7 करने से पहले हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन को बेटा उर्दू में तो तजज़ी बोलते हैं, तजज़ी करना किसी नंबर की, जुज़ में लेके जाना, इस तरह में कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल 15 फर्ज करो हमारे पास 15 है बेटा, 15 को मैंने तोड़ के लिखा है 3 × 5, यानी किसी नंबर को तोड़कर ऐसे लिखना कि उन पार्ट्स को जो इसके पार्ट्स आए उस नंबर के, उन पार्ट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाए तो हम कहेंगे कि उस नंबर की फैक्टराइजेशन हो गई है। मिसाल के तौर पर बेटा जैसे मैंने 15 की लिखी 305, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इस तरह अब 3 और बाज़ दफा ऐसे भी लिखा हो सकता है 3 और 5 को ब्रैकेट में, तो ये भी इसकी फैक्टराइजेशन है। तो बेटा फैक्टराइजेशन के लिए ज़रब होना जरूरी है। ज़रब की अलामत जैसे 15 लिखी है तो 15 को हम तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कहलाई। बहरहाल ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है। तो फैक्टराइजेशन करने के बेटा बेसिक दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं जी? दो तरीके। कौन कौन से? एक तरीका तो है कॉमन लेने का, कॉमन लेने से फैक्टराइजेशन होती है, और अगर कॉमन लेने से ना हो बेटा फार्मूले से होती है। फार्मूले लगा के भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और एक दो तरीके और भी हैं जो आपने बड़ी क्लासों में पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमने कॉमन, और इस मशक में खसूसी तौर पर हमने फार्मूले से फैक्टराइजेशन करनी, अगली मशक में हमने कॉमन से भी करनी। तो कॉमन कैसे लेते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। कॉमन बेटा हमेशा दो या दो से ज्यादा रकमों का होता है। दो या दो, एक रकम से कॉमन की बात नहीं हम कर सकते, हमेशा दो या दो से ज्यादा की। अब बेटा कॉमन लेने का तरीका समझते, पहले हम देखते हैं कि नंबरों में से कॉमन कैसे लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वेरिएबल में से कॉमन कैसे लेते हैं। नंबर फर्ज करो हमारे पास है 4 + 18, इसमें से हमने कॉमन लेना। बेटा हम देखेंगे कि 4 और 18 को कौन कौन से नंबर तकसीम करते हैं। 4 और 18 को एक भी करता है, दो भी करता है, और तो इन दोनों को कोई नंबर भी तकसीम नहीं करता। दोनों को करे, 3 है, 4 ले लें, 4 को तो करेगा, 18 को नहीं करेगा। आगे 6 ले लें, 6 18 को करे, लेकिन ये हमने वो देखना है। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 2 है, साफ ज़ाहिर है। 1 तो हर किसी को करता है। तो जो बड़ा नंबर होता है ना बेटा, दोनों नंबरों को तकसीम करने वाला, वही उसका कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन। अब कॉमन लेके आगे करना क्या होता है? कॉमन को आपने बाहर लिख लेना है, फिर आगे ब्रैकेट लिखनी है। ब्रैकेट के अंदर हमने देखना होता है कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 4 बनता है। 2 का टेबल 2 तक पढ़े, 4 तक बनता है, तो 2 लिख देंगे ब्रैकेट में। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ता है, 18 बनता है, तो 9 तक पढ़ेंगे, 18 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर। इस तरह बेटा 24 + 6 लिखा है ना, तो इसमें भी हमने ख्याल करना है कि इन दोनों नंबरों को कौन कौन से नंबर तकसीम करते हैं। 1 को नहीं हम देखेंगे, 2 करता है, 3 भी करता है, 6 भी करता है। इसके अलावा इन दोनों नंबरों को कोई नंबर नहीं तकसीम करेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6, तो 6 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 4, 6 4 बार 24 और 6 1 बार 6, ये इसका आंसर। इस तरह बेटा अब हम वेरिएबल में से हम कैसे कॉमन लेते हैं। तो बेटा वेरिएबल में दो नंबरों या दो से ज्यादा अगर है रकमें, उसमें से कॉमन लेने का तरीका ये है कि हम पहले ये देखेंगे कि आया कि वो वेरिएबल दोनों रकमों में मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो कॉमन है, अगर नहीं है तो नहीं। तो बेटा x² + x है ना, तो इसमें से बेशक देखें कोई शक नहीं इसमें कि दोनों में x मौजूद है, लेकिन एक इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, तो छोटी पावर वाला हमने वेरिएबल कॉमन लेना है। छोटी पावर x की 1 ही है ना, तो इसमें x कॉमन आ जाएगा। देखा आपने, वेरिएबल में हमने ख्याल क्या करना है कि जो वेरिएबल, पहला तो ये देखना है क्या वेरिएबल दोनों तरफ मौजूद है। अगर मौजूद है तो छोटी पावर वाला वेरिएबल क्या होगा? कॉमन। तो x को बेटा बाहर लिख लेना। अब ये सोचना है कितने x है यहाँ पे? 2x है, एक x कॉमन चला गया क्या? अब बेटा यहाँ पर एक ही x था, वो बाहर चला गया। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1, तो वो 1 हमने यहाँ पे लिख देना। ये इस तरीका। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में से x भी कॉमन आ रहा है क्योंकि x भी दोनों तरफ मौजूद है, y भी कॉमन आ रहा है क्योंकि y भी दोनों तरफ मौजूद है। तो बेटा x कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है मौजूद? y भी कॉमन आ रहा है। दोनों की पावर 1 1 ही छोटी बन रही है, तो x y कॉमन ले लेंगे। तो x y को कॉमन लिख के इसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ पे x एक ही था, वो तो बाहर चला गया। y की पावर 2 थी, तो एक y बाहर चला गया, एक अंदर रहेगा। इधर से यहाँ पे एक x रह जाएगा। ठीक है बेटा। इस तरह बेटा इसमें देख लें, यहाँ इस दोनों नंबरों में से अगर हमने कॉमन लेना है तो हम पहले देख लें, इसमें तो नंबर भी आ रहे हैं, तो नंबरों में से कॉमन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, क्योंकि 2 और 8 को 2 तकसीम करता है। x की 2 और x की 3 आ रही। छोटी पावर कौन सी हुई? x की 2, तो x की 2 कॉमन आ जाएगी। y3 y2 छोटी कौन सी? y की 2, तो y की 2। अब जो कॉमन आया है उसको बाहर लिखना है, और बेटा जो कॉमन नहीं है उसको हमने अंदर लिख देना है। तो 2 तो बाहर चला गया, x की 2 है, तो x की 2 में से दोनों पावरें बाहर भी x की 2, यहाँ भी x की 2, तो x की 2 की दोनों पावरें बाहर आ गई। y की 3 पावरें, 2 बाहर आई, एक यहाँ पे रह जाएगी। 2 कितने बार 8 होता है? 4, और वो 4 यहाँ लिख देंगे। x की 3 पावरें, 2 बाहर गई, एक और y की है ही 2,
तो वो दोनों ही बार चलेंगी, तो यही बेटा इसका कॉमन। अब हम इसकी मशक की तरफ चलते हैं, वहां से मैं आपको इसका मजीद आइडिया। हमारे पास जो पहला सवाल है बेटा वो दिया है 3x माइनस 9y। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? नंबर भी है, वेरिएबल भी है। नंबरों में से 3 और 9 कॉमन बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 3 को भी तकसीम करता है और 9 भी 9 को भी करता है, तो 3 इसका कॉमन। वेरिएबल में से कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर y है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। वेरिएबल में 3 कॉमन, तो 3 को बाहर लिख देना है, बाकी ये x इधर अंदर आ जाएगा। 3 कितनी बार पढ़े? 9 बनता है 3 बार, तो 3 अंदर है, और ये y साथ। वैसे दूसरे सवाल में बेटा देख लें, एक्स वाई और वाई एक्स जेड में कॉमन क्या है? कौन सा वेरिएबल दोनों तरफ है? एक्स है, तो दोनों में पावर एक जैसी है, तो फिर एक्स ही हम कॉमन ले लेंगे। अब एक्स को बाहर लिखेंगे, अंदर क्या आ जाएगा? वाई जमा जेड अंदर आ जाएगा। वाई कैसे आया? क्योंकि एक्स इसका बाहर आ गया तो वाई रह गया, इधर इसका एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया? जेड। ये इसका आंसर। आगे चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है? 6 और 14 में से दोनों नंबरों को कौन सा नंबर तकसीम करता है? बड़े से बड़ा 2 ही करेगा। ए भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ए मौजूद है। अब 2 ए को बाहर लिखेंगे, 2 का टेबल कहां तक पढ़े? 6 बनता है 3 तक, यहाँ पे 3 लिख देंगे, माइनस लगाए। 2 का टेबल कहां तक पढ़े? 14 बनता है 7 तक, 7 ए बाहर आ जाएगा, पीछे बेटा क्या रह जाएगा? सी। तो सॉरी, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बेटा थोड़ी सी गलती हुई है। 2 ए कॉमन आ गया, 2 कितने बार 6 होता है? 3 बार। ये जो a है वो तो बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा? b, तो यहाँ पे 3b माइनस 2 कितने बार 14 होता है? 7 बार। ये a है, ये बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा? c, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह बेटा सवाल नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। 4 में नंबरों में से क्या कॉमन आ रहा है? आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है। आगे m की 3, m की 2, छोटी पावर m की 2 है, तो m की 2 कॉमन ले लेंगे। n इधर भी है, इधर भी है, एक ही दफा n है, तो n भी कॉमन आ जाएगा। अब 3m स्क्वायर n को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे बेटा 3 कितने बार 3 तो एक बार, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। m की 3 पावरें हैं, इधर 2 बाहर आ गई, एक रह गई, m की 1, n एक ही था वो बाहर आया, पीछे p भी आया, क्योंकि p कॉमन नहीं आया था। 3 कितने बार 6 होता है? 2 बार। ये m स्क्वायर है, ये बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? n था, वो भी बाहर आ गया, तो mp माइनस 2 इसका आंसर रह गया। इसी तरह बेटा अगला सवाल है, तो कॉमन नंबरों में से देखें 17 और 51, तो दोनों को कौन सा नंबर तकसीम करता है? 17 करता है। अब वेरिएबल में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल x और y है, वो इधर तो है, इधर नहीं है, इस वजह से कॉमन नहीं आएगा। अब बेटा 17 कितने बार 17 होता है? एक बार। आगे वेरिएबल भी आ रहे हैं, इस वजह से एक लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपल क्या लिख दें? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 17 कितने बार 51 होता है? 3 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा सर। इसी तरह बेटा इसमें देख लें, 7वें सवाल में नंबर 4 3 2, तो कौन सा नंबर है जो इन तीनों को तकसीम करे? तो कोई ऐसा नंबर नहीं है। 1 के अलावा देखना तो 1 तो करता ही होता है, वो नहीं हमने लेना। अब वेरिएबल में देख लें, x की 3 है, x की 2 है, x वेरिएबल तीनों में मौजूद है, लेकिन बेटा छोटी पावर कितनी आ रही? x की 1, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, यानी x की 1 कॉमन ले लेंगे। अब x को बाहर लिखेंगे, 4 3 पावर एक बाहर आ गई, x की 2 रह गई। बेटा 3 यहाँ पे 3 वैसे आ गया, x की 3 2 पावरें हैं, एक बाहर आ गई, एक वैसे आ जाएगी, तो ये 2 भी साथ वैसे, ये इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बेटा, 9 की तरफ। इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x की 3, x की 2 और x की 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? x। और बेटा आगे क्या हम लिखेंगे? सॉरी, y भी कॉमन आएगा, क्योंकि y भी तीनों में मौजूद है, x y कॉमन है। x की 3 पावरें, एक बाहर चलेगी, 2 रह गई। y की 1 है, यहाँ पे वो एक बाहर आ गई, माइनस बेटा x y कॉमन, ठीक है। x की कितनी पावर है? 2, एक अंदर रह गई, y की 1 थी वो कॉमन चली गई, प्लस x की 1 पावर बाहर, y की 2 पावर, एक बाहर चली गई, एक यहाँ पे आ जाएगी। जी बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं। 10 में कॉमन कौन सा नंबर है? 7 14 और 21। कोई नंबर है जो इन तीनों को तकसीम करे? बिल्कुल, 7 तीनों को करता है, 7 भी कॉमन है। x की 4, x की 2, x और x भी कॉमन आएगा, छोटी पावर x है तो x आ जाएगा। y तीनों में मौजूद नहीं है, इस वजह से 7x ही कॉमन आ जाएगा, तो 7x लिखे बेटा। आगे इसको हल करें, 7 कितने बार? 7 है एक बार, तो 1 लिखेंगे, 7 वेरिएबल भी आ रहा है इस वजह से। अब एक x है यहाँ पर, है ना, x की 1 है, तो x की 4 एक पावर बाहर आ गई, पीछे कितनी रह गई? 3 पावर रह गई, माइनस 7 कितने बार 14 होता है? 2 बार, तो आगे x की 2 एक पावर बाहर आ गई, एक यहाँ रह गई, y की 2 वैसे आ गई, क्योंकि y तो कॉमन नहीं आया था, ये वैसे आ जाएंगे। 7 कितने बार 21 होता है? 3 बार, x की 1 वो बाहर, y की 3 वो 7 वैसे। ये बेटा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नंबरों में से कॉमन 4 आ रहा है, वेरिएबल x की 3, x की 1, x की 1, x कॉमन, y की 2, y की 1, y की 3, y कॉमन। तो बेटा 4xy कॉमन, 4 कितने बार 4 होता है? एक बार, x की 3 पावर 2 बाहर आ गई, एक बाहर आ गई, 2 अंदर आ गई, y की 2 एक बाहर आ गई, एक यहाँ रह जाएगी,
4 कितने बार 8 होता है, ये देखो 8, 2 बार यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब x की 1 है वो बाहर आ गई, y की 1 वो भी बाहर आ गई, प्लस 4 कितने बार 4 होता है, एक बार वो ना भी लिखे, और x की 1 पावर वो बाहर आ गई, y की 3 पावरें हैं, यहाँ पर एक आई है बाहर, पीछे कितनी रह जाएंगी, 2 रह जाएंगी, ये इसका आंसर। जी बेटा अगला क्वेश्चन, इन तीनों में से x भी कॉमन आ रहा है, छोटी पावर x है, y भी कॉमन आ रही, z भी कॉमन आ रही, तो x y z लिखेंगे तो बेटा x की 2 पावरें एक बाहर आ गई, एक यहाँ रह जाएगी, y की 2 पावरें एक बाहर आ गई, एक यहाँ लिखेंगे, z की एक ही थी वो बाहर आ गई, प्लस x की 1 पावर बाहर, एक यहाँ, अगर y की 1 बाहर चली गई, और पीछे क्या बेटा z की 2 पावर एक बाहर आ गई, पीछे x की 1 ही पावर थी वो बाहर आ गई, y की 1 रह जाएगी, यहाँ पे क्या रह जाएगी, z की 1 रह जाएगी। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में देखें इन तीनों नंबरों को कौन सा नंबर तकसीम कर रहा है, 11 तकसीम करेगा, क्योंकि 11 77 को भी करता है, 33 को और 55 को भी करता है। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ 11 और वेरिएबल में x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि x तीनों में मौजूद है, छोटी पावर 1 है, y भी तीनों में मौजूद है, तो 11xy कॉमन आ जाएगा, 11xy को लिखें यहाँ पे, ये आ जाएगा 11 कितने बार 77 होता है, 77 7 बार, x की 2 पावर है, एक यहाँ पे आ जाएगी, y की 1 है, बस लिखने की जरूरत नहीं, 33 आ रहा है, 11 कितने बार 33 होता है, 3 बार, तो x की 1 बाहर चलेगी, y की 2 पावर है, एक यहाँ आ जाएगी, 11 कितने बार 55 होता है, 5 बार, तो x की और y साथ ही वैसे आ जाएगा। जी बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, तीनों नंबरों को कौन सा नंबर तकसीम करता है, 5, x की 5, x की 4, x की 3, छोटी पावर x की 3, तो क्या रह जाएगा 5x की 3, 5 कितने बार 5 होता है, एक बार, तो बेटा x की 5 पावर टोटल है, 3 बाहर आ गई, 2 यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे x की 1 पावर रह जाएगी, क्योंकि 3 पावर बाहर, सॉरी ये 5 2 बार 10 भी होता है, यहाँ 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पे 5 कितने बार 15 होता है, 3 बार, 5 3 बार होता है 15, तो ये बेटा x की तीनों बार चलेगी, यहाँ पे 3 ही रहेगी, ये इसका आंसर। जी बेटा यहाँ तक ये आपकी मशक मुकम्मल होती है, कोई आपको इश्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।